हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए चित्रकला का जो 25 फरवरी को एग्जाम है उसके लिए मैं 100 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। आपकी बार 70 में 70 आपको करना है और मैं आपको 100 नहीं 110% गारंटी दे देता हूं कि यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं 100% आपको गारंटी के साथ बताता हूं। यहां से आप इस वीडियो में मैं आपको 70 यानी 70 बहुविकल्पीय दे दूंगा और सेकेंड पार्ट में मैं आपको 30 और विकल्पीय दे दूंगा। इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ओस्ट्राइड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्ट्राइड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आपके चारों ऑप्शन है। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपको इसका आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता दूं, इसका घ सही आंसर होगा यानी 8। ठीक है, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि रेखा क्या है? रेखा क्या है? यदि आपको इसका आंसर याद है तो सही आंसर बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ख, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? रेखा है। तो रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये एक रेखा है और एक बिंदु इस साइड और एक बिंदु इस साइड है, तो दोनों के बीच की दूरी जो है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है थ्री की कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काफी यानी ज्यादा अधिक काली होती है? तो टू क यानी ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। टू क से बनाई गई पेंसिल ज्यादा काली होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका सही हो जाएगा 3 यानी क। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है यानी 90 डिग्री का होता है। तो उस यहाँ पे जैसे मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखा देता हूं, तो इसको आधार बोलते हैं नीचे वाले को। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है यानी ऑप्शन घ इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। जिसका आधार का कोण 90 डिग्री होता है, तो देखिए बीसी आधार है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये जिनका आधार का कोण 90 डिग्री होता है घ। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके साथ है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें, क ख ग घ में। यदि आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, व्हाटमैन यानी ऑप्शन ख, व्हाटमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। ख इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग यानी नारंगी। नारंगी द्वितीय रंग है। ठीक है, यानी ऑप्शन 7 का ग सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को 100% याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये आपको भी पता होगा, 7 होते हैं, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको याद है तो आंसर बताइए। मैं बता दूं, आपका दृश्य श्रेणी में आता है, यानी ख सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, क ख ग घ। तो सही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में अजंता गुफा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा 100%। अजंता गुफा का है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी ख, राजा रवि वर्मा। याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए तो 11 का हो जाएगा ख, राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है और 12 नंबर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन और वीडियो का लाभ आप उठा सके। सारे वीडियो का यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100 का 100 बहुविकल्पीय तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको तैयार करा दूंगा। कल 24 से 25 परसों आपके एग्जाम है, ठीक है ना, तो वहां तक आपको 100 में ऑब्जेक्टिव तैयार करा दूंगा, ठीक है। चलिए, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो चित्र को उभारना, चित्र को उभारना यानी ख सही आंसर हो जाएगा। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? सही आंसर आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा रंग उदासीन है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपका काला हो जाएगा यानी ऑप्शन ख, ठीक है। चलिए, 14 है, आलेखन का गुण क्या है? आलेखन का गुण क्या है? तो सौंदर्य है, याद रखिएगा सौंदर्य है। आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य है यानी ग सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सौंदर्य है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर याद हो तो कमेंट में बताइए वरना मैं इसका आंसर देता हूं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। कौन सा? ठंडा, ठीक है। चलिए, 16 है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो भीमबेटका, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा यानी पीला रंग को मिलाएंगे तो वह नारंगी हो जाएगा। लाल रंग में पीले रंग को मिलाएंगे तो वह नारंगी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट यानी ऑप्शन क इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चारकोल क्या है? तो ग्रेफाइट है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए 100%, ठीक है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, 200 का कुल नारी भीति चित्र कहाँ अंकित है? 200 का कुल नारी भीति चित्र कहाँ अंकित है? तो बाघ गुफा में। बाघ गुफा में यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना, एक रंग योजना को कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित एकेडमी कहाँ है? तो लखनऊ में है यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, किनके शासनकाल में हजमनामा का चित्रांकन हुआ? तो अकबर के यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अकबर के, ठीक है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, राजा कवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? बड़ा संग्रह कहाँ है राजा कवि वर्मा के? तो सही आंसर हो जाएगा चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम यानी ऑप्शन ख इसका घ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 24 नंबर है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई, ठीक है। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ठंडा रंग कैसा है? ठंडा रंग कौन सा है? सॉरी, ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, तनखा कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? तनखा कुंडलिनी क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन ग, ठीक है। चलिए, 29 नंबर है, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, औरंगाबाद में। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? वाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में यानी ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा, जल माध्यम में, याद कर लीजिएगा, जल माध्यम में, ठीक है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। चारों ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीपी सिंह, वीपी सिंह, ठीक है। चलिए,
32 नंबर क्वेश्चन है, बोधित्व ब्रजपायनी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा अजंता, यानी ऑप्शन क सही आंसर इसका हो जाएगा अजंता। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि घनत्व, यानी क सही आंसर इसका हो जाएगा घनत्व। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए, और अगर पता हो तो सही आंसर बताइए। तो घ सही हो जाएगा, गुफा संख्या 19, यानी गुफा संख्या 19। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? सही आंसर चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 108 अंगुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंड का निर्माण होता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, रंग में कौन सा रंग मिलाने पे टिंड का निर्माण होता है? तो सफेद रंग को। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो अलंकृत आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तो चारों हो जाएगा, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर है, निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका भूरा, यानी ऑप्शन ग, भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है, बाकी सब में सब है, लाल पीला हरा नारंगी बैजनिया पीला पढ़े होंगे आप, तो भूरा उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा तरपीन का तेल, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तरपीन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, आलेखन में इकाई का पुनरावृत्ति होती है, कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा, है ना, ट्रेसिंग पेपर द्वारा याद रखिएगा ऑप्शन का। ठीक है, चलिए निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? निम्न में तटस्थ रंग कौन सा है? तो सफेद, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। चारों ऑप्शन यहाँ पे है, सही आंसर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है ना, तो सही आंसर मैं बता दूं आपको, श्वेत श्याम रंग हो जाएगा, ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से है? प्राथमिक रंग, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल नीला पीला, यहाँ पे देखिए लाल नीला पीला, यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर है, अल्पना का जन्म हुआ, अल्पना का जन्म हुआ तो बंगाल में, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। ठीक है, 44 का ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, आगे चलिए 45 नंबर है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? तो 4, यानी ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग, विरोधी रंग कौन सा है? लाल, यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए, और कौन सा नहीं है राजस्थानी चित्रकला का केंद्र? तो चावंड नहीं है, यानी ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामितीय तत्वों से, ज्यामितीय तत्वों से, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा? याद हो तो कमेंट्स में बताइए। तो अपारदर्शी रंग, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग लाल रंग है, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, नारंगी रंग किन रंगों का मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग लाल और पीला रंग के मिश्रण से बनता है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल और पीला रंग के मिश्रण से बनता है। ठीक है, चलिए 52 है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा रंग, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीला रंग, यानी ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप याद कर लेना, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका विरोधी रंग काला है। सफेद का विरोधी कौन है? काला, ठीक है। चलिए, गर्म रंग कितने प्रकार के होते हैं? गर्म यानी उष्ण रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर है, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो एक्रेलिक नहीं है, एक्रेलिक, यानी ऑप्शन क याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर है, रंग के गुण होते हैं, रंग के कितने गुण होते हैं? 1 2 3 4, सही आंसर क्या हो जाएगा? पता हो तो कमेंट में बताइए। तो ग सही हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए 59 नंबर है, हरा रंग कितने रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग कितने रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला और पीले रंग के। किन मिश्रण से? तो नीला और पीला रंग के मिश्रण से हरा रंग बनता है, ठीक है। 70 नंबर है, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत शब्द का, यानी संस्कृत भाषा का, ठीक है। चलिए, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग, यानी ऑप्शन घ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर है, आदर्श रंग कितने हैं? आदर्श रंग कितने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 3 है, ठीक है, आदर्श रंग 3 है। चलिए, बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो धानी, यानी हल्का हरा। धानी को हल्का हरा बोलते हैं, ठीक है। तो धानी है या हल्का हरा है, आप वही ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? तो पीला, यानी ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो 6, कितने? 6। चलिए 66 नंबर है, नीला और पीला रंग के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा H, ठीक है। चलिए 68 है, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो लाल और नीला रंग के मिश्रण से बनता है, ठीक है। चलिए अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो लाल और सफेद रंग के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको 100% याद कर लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपको 30 और दे दूंगा, और बोला था 100 बहुविकल्पीय देने के लिए, 100 दे दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करेंगे, और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विज्ञान का और सभी विषयों का तैयारी यहाँ पे 100% कराई जाती है, और यहीं से सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।